कि अगर नुकसान का कोई डर नहीं है तो फिर सफाई देने की जरूरत क्या आन पड़ी। अमेरिका में बैठे हैं ना, जो कहना है राहुल गांधी को कह रहे हैं। अचानक से एक मुद्दे पर उनको एक सेंस आया कि भाई डैमेज हो गया है, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई, जैसा कि मैंने कौशल कांत मिश्रा जी को कहा कि कौन कितना बड़ा हितैषी है उन लोगों का, उस वंचित वर्ग का जो कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभी भी कतारबद्ध है, इंतजार में है। तो ऐसे में कहीं कुछ तो खिसकने का डर होगा ना, इसीलिए सफाई देनी पड़ी राहुल गांधी को। पूर्णिमा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो मांग है और पीडीओ को लेकर जो हम आगे बढ़े हैं, अब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का आंदोलन ही माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा देश का आंदोलन बना दिया है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, आज उनको पीडीए की बात को करनी पड़ रही है, सामाजिक न्याय को मानना पड़ रहा है और जाति जनगणना की मांग को लेकर कहीं ना कहीं वो भी अब हमारे साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि कौन आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा था। देश के सामने परिदृश्य है, इनके मात्र भारतीय जनता पार्टी का जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी होते हैं। बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर रहे थे, हालांकि उसका खामियाजा। कब की बात हो गई सब ये? 2015 की बात है जी। हाँ, तो हम 24 में खड़े। मैं उसी एक मिनट क्लैरिटी लेती हूँ कौशल कांत जी, थोड़ा समय दीजिए। मैंने बिल्कुल धैर्य से सुना सब। हाँ, बोलिए। तो उन्होंने कहे की बात, हालांकि उसकी सजा मिली और बिहार में उनका क्या हासिल रहा पूरे प्रदेश को बात। इनके अभी 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 तो चल ही रहा है। इनके लल्लू सिंह जो अयोध्या के इनके सांसद थे, वो क्या कहते हैं, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इनके मेरठ के जो वर्तमान सांसद अरुण गोविल जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। पूरे देश में है अभी। और हेगड़े साहब इनके क्या कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो जो पार्टी आज आरक्षण को खत्म करने के जिनके नेता और इनके मात संगठन के सबसे बड़े नेता जो इस तरह की बातें करते थे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका किनके, तो सबको प्रदेश को पता चल गया और इनको खामियाजा भी मिलने लग गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है आज, उन्होंने, मैंने जो बात उनकी आज सुन पाया, उन्होंने कहा है कि हम तो इसको 50% से भी अधिक करने के उसमें दिशा में काम करेंगे। तो क्या ये वो आरक्षण को खत्म करने की बात है, या जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको और ज्यादा रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही है? उस बात पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने एक बार भी शब्द, मैंने क्योंकि अंग्रेजी में था, मैंने उसको कई बार अध्ययन करा, तो मैंने उसमें ये एक बार भी नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन आज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी समय नहीं है जी, अभी समय नहीं है। भारत हिंदी में उसको और मैं क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ। ठीक है, सौरभ दुबे जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास। लेकिन उससे पहले कौशल कांत जी 10 सेकंड में आप कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे, प्लीज रखिएगा। बस भुवन भट्ट जी शायद गलती से उनके जबान से निकल गया कि आरक्षण, मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था। हाँ। उन्होंने ये कहा था आरक्षण की समीक्षा करें। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा। और दूसरी चीज आपके बारे में, जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बैकलॉग वैकेंसी को खत्म किया गया था। जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में SC/ST का जो एक्ट था उसको खत्म किया था। ये सब आपकी सरकार ने किया था। आपकी सरकार ने दलितों के खिलाफ काम किया था। ये मैं नहीं कहता हूँ, दलित नेत्री मायावती जी के घर में जिस तरीके से घुस करके, ठीक है, वो तो यही कह रही हैं कि राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं आरक्षण को। ठीक है भास्कर जी, जल्दी से मैं कौशल कांत जी को बताता हूँ कि योगी सरकार में क्या चल रहा है। जो विश्वविद्यालयों में जो सूची आई है, मैं बताना चाहता हूँ, आरक्षण की बात सुनिए ना, बहुत है। मैं अभी जिस आरक्षण की बात हो रही है मैडम, बीजेपी के लोग आरक्षण की बात अगर बताएं तो सही है, सपा बताए तो गलत है। वो भी तो आपका बता रहे हैं, आप उनका बताइए, वो आपका बताएंगे। राहुल गांधी वो आपका बताएंगे, वो आपका बताएंगे। को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौशल कांत जी रुकिएगा 10 सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार विश्वविद्यालयों में आप लगातार आरक्षण को खाने का काम कर रहे हैं। ये देश से कहीं छुपा हुआ नहीं है। SC ST OBC समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है, ये भ्रम नहीं फैला रहे। आप सूचियां देखिए, आप सूचियां देखिए, सूचियां देखिए, सूचियां देखिए कि किस प्रकार और लगातार आंदोलित है, लगातार आंदोलित है, लगातार आरक्षण को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। आप जो सूचियां देखिए, सौरभ दुबे जल्दी से आपके पास आते हैं। कौशल जी प्लीज रुकिएगा, भुवन भास्कर जोशी जी रुकिएगा।
चोट पहुंचाकर हितैषी कहलाने की कला में इस वक्त आपको ज्यादा माहिर कौन नजर आ रहा है? राहुल गांधी का स्टेटमेंट देना, फिर उसके बाद कांग्रेस का यह कहना नहीं ऐसा नहीं है। राहुल गांधी भी कह देते हैं, मैंने सीधा सवाल पूछा कि अगर नुकसान का डर नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों? आप तो चेहरा बने हैं ना कि आप आरक्षण, जातीय जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आप तो बात कर रहे हैं और 2024 में उसको आपको फायदा भी मिला है, तो डर तो होना ही नहीं चाहिए फिर। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं वो खुद को उनको पता नहीं होता, और वर्तमान में वो विदेश में हैं। विदेश में उनके कुछ सहयोगी भी हैं वहां पर। आपके जो है कर्नाटका के डिप्टी सीएम साहब वहां पर हैं, मौजूद हैं। आपके जो है चेन्नई के सीएम साहब वहां मौजूद हैं। कमल हसन साहब वहां मौजूद हैं, और उनके गुरु जो सैम पित्रोदा हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में जो बयान लिखा गया वो उन्होंने पढ़ दिया। अब उनके बयान का साफ साफ मतलब 2 दिन से जो बयान दे रहे हैं क्या है कि भारत बहुत बेकार देश है, यहाँ का लीगल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया सब खराब है, भारत की संस्कृति खराब है, हिंदू धर्म खराब है, हिंदी भाषा खराब है। क्योंकि उन्होंने तेलुगु और तेलुगु भाषा पर भी जो है उसको लेते हुए हिंदी भाषा का भी जिक्र किया। देखिए, इस तरह के शर्मनाक विषय चढ़ते चढ़ते वो भारत में जो सिख हैं, सिख समुदाय है, वहां पर भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कड़ा पहन करके और पगड़ी पहन करके गुरुद्वारे में जो है सिखों की एंट्री नहीं दी जाती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत को बांटने वाला बयान है। और उसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला एक बयान जो आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भ्रम का भूत खड़ा किया था, इतना बड़ा भ्रम का माया जाल फैलाया हुआ था लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये जो सच है राहुल गांधी जी, गांधी खानदान के अंदर, कि वो खानदान आरक्षण विरोधी है। इंदिरा गांधी जी, जो कौशल कुमार जी ने कहा बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जात पर नपात पर वोट लगेगी हाथ पर, ये कह के तो चुनाव में पूरे चुनाव लड़ती रही। और राहुल गांधी जी जो आरक्षण और संविधान को लेकर के जनता को गुमराह हिंदुस्तान में करते हैं, वो विदेश में जाके कहते हैं आने वाले समय में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। भाई मोहन भागवत जी कहते हैं कि खत्म करने की अभी स्थिति नहीं है, वो ये कहते हैं। नहीं, पूरा बयान उनका मैं बता रहा हूं। आप इसमें एक्सटेंशन कर लीजिए। मोहन भागवत जी ने तो कहा था कि समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा ऐसी करनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर को लेकर के, कि जो ऑलरेडी दलित समाज है, जो उसमें आगे जो लगातार उसका लाभ उठा रहे हैं, जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित जिनका नंबर ही नहीं आ रहा, उसका लाभ उनको मिले तो होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं। और बहन मायावती जी ने भी आज अटैक किया है राहुल गांधी जी पे। इसीलिए क्या बहन कुमारी मायावती जी 2 बार 4 बार मुख्यमंत्री रही है, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी जी करेंगे विरोधी बात कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी से सुमित आप 10 सेकंड में काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद। देखिए, ये राहुल गांधी जी का कौन विदेश दौरा देख रहे हैं मुझे पता नहीं, जो ये बातें कह रहे हैं राहुल गांधी जी, इनमें से कोई भी बात ऐसे नहीं कही जहां तो इनको अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेट करनी नहीं आती है, जहां ये किसी और दौरे को देख रहे हैं अपने मन घड़त। मुझे लगता है आपको सुनने नहीं आता, बहुत दूर है। आपको लग रहा है सिखों के बारे में कल क्या कहा था राहुल गांधी जी ने, आप सुने नहीं थे क्या? आप बता दीजिए क्या कहा था सिखों के बारे में। एक लाइन सुनी और मुझे आपकी बात सुन के हंसी आ रही है कि आप इतने गुस्से में, ये दिखा रहा है। नहीं, मैं गुस्से में होऊंगा। देखिए, अगर आप विदेश का, हिंदुस्तान का अपमान, कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, मुझे गुस्सा आएगा। मैं भारतीय हिंदुस्तानी हूँ, मेरा दिल जो है तार तार हो गया। अगर राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के हमारी भारतीय, लेकिन ये बड़ी बात तो ये है ना कि अगर भारत की व्यवस्थाओं या अव्यवस्थाएं जो भी आपको लगता है, अगर विदेशी धरती पर जाकर आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा किसी को मिलेगा। ये वही वाली बात हो गई ना सुमित, ये वही बात हो गई कि आपके घर में कोई झगड़ा है और आप अपने घर में उसको सॉल्व करने की बजाय पड़ोसी के कान में जाकर फुसफुसा दे कि देखो हमारे घर में ये चल रहा है। ये वही वाली बात हो गई। आपको बुरा नहीं लग रहा है, ये अलग बात है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, और जो राहुल गांधी सोचते हैं वो पूरे देश की सोच नहीं है। ये भी क्लियर करना होगा। जोशी जी जल्दी से, फिर कौशिक जी के पास थोड़ा सा समय दीजिए सर प्लीज, काउंटर में पूरा समय निकल जाएगा। अभी मैं कौशिक जी के पास एक भी बार नहीं जा। सौरभ जी की पीड़ा को समझ रहा हूँ। सौरभ जी ने कहा है कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि माननीय जो एलओपी हैं उन्होंने जो बोला उससे इनके दर्द हुआ। मैं इनके दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन यही सौरभ दुबे का दर्द नहीं होता जब प्रधानमंत्री साउथ कोरिया में जाते हैं और एज ए प्रधानमंत्री जाते हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2014 से पहले भारत का नागरिक होना अपने में शर्म की बात होती है। क्या उनको शर्म आती थी कि 2014 से पहले ये साउथ कोरिया में कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री जी देश का अपमान करेंगे तब सौरभ दुबे को दर्द नहीं होगा, लेकिन आज राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो इनके दर्द होगा।
है, दर्द ठीक भी है, बीजेपी और कांग्रेस देख के होता है क्या? क्या देशभक्ति का चश्मा बीजेपी और कांग्रेस करके होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सौरभ दुबे को तब दर्द एक-एक होता है करके सर, एक-एक दक्षिण कोरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का अपमान करते हैं, तब इनको दर्द नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल में, ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी उखाड़ के फेंकी अपने राजनीतिक विश्लेषक का चश्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे आप। आपको दर्द नहीं हुआ जब साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री देश को शर्मसार कर दिया, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को शर्मसार कर दिया। ठीक है सौरभ, सौरभ प्लीज, सौरभ प्लीज, ठीक है, ठीक है। अरे भाई, हम सुनिए, देश की व्यवस्था में जाति है जो जाति नहीं है। आप किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, कौन सी पार्टी है जो जाति के नाम पर नहीं लड़ती है, मुझे आप बता दीजिए। कौन सी पार्टी है जो जाति के नाम पर नहीं लड़ती? सब एक ही उसमें लय में चल रहे हैं सौरभ जी, इसमें कोई किसी का अलग नहीं है।